पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय। द्वितीय युद्ध का कारण, प्रारंभ एवं अंग्रेजी राज्य में पंजाब का विलय। प्रारंभ करते हैं द्वितीय युद्ध के बारे में। पंजाब में सिखों और अंग्रेजों के बीच हुए युद्धों के बारे में। अभी तक प्रारंभिक इतिहास को देखा। महाराजा रणजीत सिंह और उसके पहले के दल खालसा, मिसल, राखी प्रथा और प्रथम युद्ध तथा भैरोवाल की संधि। अब बात करते हैं द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध 1848-49 ईस्वी का। सबसे पहले इसके कारणों की चर्चा करते हैं। जनवरी में जब 1848 में जब लॉर्ड हार्डिंग के स्थान पर लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, तो हार्डिंग की तरह डलहौजी किसी भी कार्य के प्रयोगात्मक और सहनशीलता की नीति वाला नहीं था। वो स्पष्ट रूप से साम्राज्यवादी नीति का पोषक था। उसने आने के कुछ ही महीनों में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इनके कारणों की चर्चा करें तो सबसे पहले अंग्रेज रेजिडेंट की मनमानी सामने आती है। जैसा कि इसके पहले भैरोवाला की संधि में बताया था कि महाराजा दिलीप सिंह के वयस्क होने तक अंग्रेज रेजिडेंट को कहा गया था कि आप पंजाब की स्थिति देखें, क्योंकि आप लोग चले जाएंगे तो शायद पंजाब अव्यवस्थित हो जाएगा। पंजाब की आंतरिक व्यवस्था खराब थी। आपस में लोग लड़ रहे थे, सरदार भी लड़ रहे थे और साम्राज्य के मालिक भी लड़ रहे थे, महाराजा भी। जब ब्रिटिश रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस की नियुक्ति हुई तो वह पंजाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना आरंभ किया। मुसलमानों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया। क्योंकि मुसलमान और सिखों में लंबी लड़ाई लड़ी थी, इसलिए वो भावना थी सिखों में, उनकी धार्मिक भावना आहत हो रही थी मुसलमानों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने पर। दूसरी तरफ समाज में किए जाने वाले सुधार भी, जो परंपरावादी सिख समाज था, उसे अच्छा नहीं लगा। जमींदारी व्यवस्था में किया गया परिवर्तन, भू राजस्व व्यवस्था, यह सब सिखों के असंतोष के कारण बनते चले गए और नाराजगी बढ़ती चली गई। स्वाभाविक था उसका दूसरा कारण कि उच्च पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति।
यह एक स्वाभाविक सी बात थी। अंग्रेज रेजिडेंट था, अपने मन से अपने लोगों की नियुक्ति कर रहा था। भैरोवाल की संधि के बाद जो पंजाब के लिए संरक्षण परिषद बनाई गई थी, जिसका अध्यक्ष रेजिडेंट था, अब वह परिषद की परवाह किए बिना स्वेच्छाचारी हो गया था और अपनी इच्छा के अनुसार शासन चलाने लगा। ब्रिटिश रेजिडेंट ने नियुक्तियां चालू की तो उसमें जितने भी उच्च पद थे उन पर अंग्रेजों की नियुक्ति की। केवल छोटे पदों पर ही सिखों को बैठाया गया। स्वाभाविक था कि प्रशासन में अंग्रेजों का प्रभाव और बढ़ने लगा और उसके विपरीत सिखों का प्रभाव कम होने लगा। अब यह तो रही बात अंग्रेजों की, लेकिन सिखों में भी गद्दारी कम नहीं थी। गद्दारों की संख्या काफी थी। जैसे लाल सिंह, तेज सिंह, गुलाब सिंह, इन सब की गद्दारी माफ करने लायक नहीं थी। इसीलिए सिखों का मानना था कि यदि वे सब मिल करके युद्ध करते तो बड़े आराम से अंग्रेजों को परास्त कर देते। और रणजीत सिंह के जो सिख राज्य था उसे अच्छे से स्थापित कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले युद्ध में बताया था कि किस तरह से लाल सिंह, तेज सिंह ने जीती हुई बाजी को हार में बदला और अपनी ही सेना को परास्त देखने की इच्छा थी, केवल गद्दारी और षड्यंत्र का परिणाम था। अब अंग्रेजों द्वारा सिखों का अपमान भी किया जाने लगा। जब कश्मीर में विद्रोह हुआ उसके बाद वजीर लाल सिंह को हटा करके पदच्युत करके बनारस भेज दिया गया। लेकिन रानी जिंदन या जिंदन के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई। अब रानी पर अंग्रेज विरोधी षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर उन्हें भी शासन से हटा दिया गया और वार्षिक पेंशन देकर पंजाब से बाहर रहने के लिए कहा गया। इस चीज को संपूर्ण सिख जाति ने अपना अपमान समझा और सोचने लगे कि अंग्रेजों के विरुद्ध कोई ठोस कार्य करना पड़ेगा। इनके खिलाफ सैनिकों में भी असंतोष बढ़ा। जैसे कि लाहौर संधि में हुआ था कि 12,000 और 20,000 पैदल और घुड़सवार 12,000 सैनिक ही रहेंगे, तो बहुत सारे सैनिक निकाल दिए गए, हटा दिए गए, सैनिक सेवा से वंचित कर दिए गए। और जो सैनिक बच्चे हटाने के बाद 20,000 और 12,000 घुड़सवार
20,000 पैदल। उनके वेतन में कमी कर दी गई। यह सैनिकों के असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण बना और अब सैनिकों में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष की भावना बहुत तेजी से फैली। अब पंजाब में असंतोष फैल चुका था, कई कारणों से फैला था। जो उनके सामाजिक नीतियों में हस्तक्षेप था और उच्च पदों पर अंग्रेजों को नियुक्त कर देना, सिखों का अपमान करना, यह सब था। लेकिन तात्कालिक कारण बना मूल राज का विद्रोह करना। वास्तव में मूल राज अपने पिता सावंत मल की मृत्यु के बाद 1844 ईस्वी में मुल्तान का गवर्नर बना। अब लाहौर दरबार ने उससे 30 लाख रुपए मांगा। लाहौर दरबार का मतलब समझ सकते हैं, लाहौर पर किसका कब्जा था? अंग्रेजों का। अब मूल राज इसके लिए तैयार नहीं था। अब दूसरा प्रस्ताव भेजा अंग्रेजों ने कि जंग का जिला मुल्तान से हटाकर मूल राज से पहले वर्ष में 19 लाख की जगह पर 25 लाख रुपया और बाद में 30 लाख रुपए प्रति वर्ष लेने का निश्चय किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि पहले तो 30 लाख रुपए मांगा गया था, जिसे इसने इनकार कर दिया। अब मूल राज से फिर उसके एक जिला भी हटा दिया और 25 लाख और फिर 30 लाख प्रतिवर्ष मांग लिया गया। मूल राज जानता था इतना देना उचित नहीं है, जनता के ऊपर भार बहुत पड़ेगा। उसने मुल्तान के गवर्नर से सूबेदारी से त्याग पत्र दे दिया। अब यहाँ एक बात थी कि लॉरेंस से लगान घटाने का आग्रह किया, लेकिन कहते हैं उसके नाते ही त्याग पत्र दिया। जो भी हो, लॉरेंस ने कहा कि कुछ महीने काम करते रहो। बहुत कहने के बाद मूल राज ने स्वीकार किया कार्य करना, लेकिन उसने कहा कि अब जो हमने त्यागपत्र दिया है उसे छिपा के रखा जाए, नहीं तो शासन चलाना कठिन होगा मेरे लिए। लॉरेंस तक तो त्यागपत्र छिपाया गया था, लेकिन लॉरेंस की जगह पर जब क्यूरी नया रेजिडेंट बनकर आया, क्यूरी, तो उसने मूल राज के त्यागपत्र को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर लिया और सरदार
खान सिंह को गवर्नर नियुक्त कर दिया। खान सिंह के साथ एग्न्यू और एंडरसन को मुल्तान भेजा गया। एग्न्यू और एंडरसन को खान सिंह के साथ मुल्तान भेजा गया। वहाँ पहुँच करके खान सिंह कार्य करना चालू किया, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय सैनिक थे उसके पहुँचने पर ही 19 अप्रैल 1848 को 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। और कहते हैं मूलराज ने भी विद्रोह कर दिया। इसमें कुछ लोगों ने कहा मूलराज का हाथ था और कुछ ने कहा मूलराज का हाथ नहीं है, क्योंकि उसने शांतिपूर्वक चार्ज दे दिया था खान सिंह को। लाहौर दरबार के बाद अंग्रेजों ने मुल्तान विद्रोह को दबाया। डलहौजी जो गवर्नर जनरल था, इसको जब दबाया तो, लेकिन दबाने से पहले इसको फैलने दिया, जिससे पंजाब पर कब्जा करने का एक बहाना मिल जाए कि अव्यवस्था फैल गई। यद्यपि अगस्त 1848 में डलहौजी ने निर्णय ले लिया था कि पंजाब को कब्जा करना है, अपने में मिलाना है। जब पंजाब के दूसरे क्षेत्रों पर भी विद्रोह का असर पड़ने लगा, बन्नू, पेशावर, उत्तर पश्चिमी भाग, तो सिख लोग अंग्रेजों को पंजाब से निकालने के लिए उठ खड़े हो गए। कारण ये था कि विद्रोह के फैलने का एक कारण अंग्रेजों द्वारा मूल राज के विद्रोह में रानी जिंदन का हाथ होने का आरोप लगाया था और रानी जिंदन को पंजाब से बाहर भिजवा दिया था। दीवान मूलराज और विद्रोही सैनिकों की आशाएं रानी को विद्रोह का केंद्र बिंदु बनाने में लगी हुई थी। और यहाँ झूठा आरोप लगाकर अंग्रेजों ने उसे रानी को निकाल दिया पंजाब से। दूसरा, सूबेदार छतर सिंह जो हजारा के सूबेदार थे, राजा शेर सिंह का पिता और महाराजा दलीप सिंह के होने वाले ससुर को अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अपमानित किया गया। और इसे ही मूलराज को दबाने के लिए भी भेजा गया मुल्तान, सूबेदार छतर सिंह को। अंग्रेज चाहते थे कि शेर सिंह भी विद्रोही बन जाए, उन्हें पंजाब पर आक्रमण करने का आधार मिल जाए। इसीलिए शेर सिंह के पिता छतर सिंह का अपमान किया और उस अपमान का परिणाम भी आया जो अंग्रेज चाहते थे। शेर सिंह भी विद्रोह में शामिल हो गया
डलहौजी जो चाहता था वो हो गया। चारों ओर अव्यवस्था, अशांति फैल गई। ऐसे में लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा कर दिया कि बिना किसी सूचना या बिना किसी कारण के सिख राष्ट्र ने युद्ध को आमंत्रित किया है और उन्हें तीक्ष्ण रूप से युद्ध मिलेगा। वास्तव में देखा जाए तो यह डलहौजी का सरासर गलत आक्षेप था, क्योंकि लाहौर दरबार तो अभी तक अंग्रेजों का वफादार ही था। वहां का शासन भी अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में था। तो यहाँ कोई चुनौती की तो बात ही नहीं थी। अंग्रेज सेनापति जो भेजा गया था लॉर्ड गफ, वो भी नहीं समझ पा रहा था कि लाहौर दरबार के समर्थन में हो जा रहा है कि उसके विरोध में। डलहौजी ने पंजाब पर युद्ध थोप कर उसे हथियाने की जो योजना बनाई, उस अपने कुछ विश्वस्त साथियों तक ही सीमित रखा था। इसीलिए पंजाब के विरुद्ध सुव्यवस्थित रूप से युद्ध घोषित नहीं किया गया था। किसी भी रूप में डलहौजी के काम सही नहीं थे। आज इसे इतना ही रखते हैं, शेष अगले वीडियो में फिर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।